हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शंस में पढ़ा ना कि फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग लिखते हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शंस का मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर ये एक रोटी है और इसके अगर टू पीसेस किए गए हैं, तो ये वाला पार्ट जो होता है वन पार्ट क्या होता है, वन बाई टू होगा ना। यानी कि ये जो वन बाई टू है, ये लेस देन वन है ना। ये पूरे होल का एक ही हिस्सा है ना, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हुआ ना। इसको कंप्लीट कब बोलेंगे? अगर हम लोग इसको टू बाई टू लिखें, तब जाके ये वन बनेगा ना, ये होल पार्ट होगा। तो आज के क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस ग्रेटर देन वन के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला है? रमन्स फादर मेक नाइस सॉफ्ट पराठas। रमन के फादर पराठा सॉफ्ट बनाते हैं ना बहुत। ही कट द पराठास आइदर इनटू हाफ्स और फोर्थ। वो क्या करते हैं, पराठas को बनाने के बाद क्या करते हैं, या तो हाफ में काटते हैं, नहीं तो वन बाई फोर्थ में काटते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, वो रमन और राधिका को बोलते हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पराठास इज मेड, कि उन्होंने कितने पराठास बनाए वो चेक करने के लिए बोलते हैं ना। बोले माँ टू 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा। माँ क्या किया है, हाफ पीसेस के 5 पीसेस लिए ना। तो बताइए हाउ मेनी पराठा डिड शी एट, कितना खाई वो पराठा। तो देखिए कैसे इसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग, हाफ हाफ पराठा लेके हाफ हाफ पीसे पराठा के कितने पीसेस हैं, 5 पीसेस है ना। तो देखिए ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ, ये हाफ हुआ और ये हाफ हुआ। देखिए हम लोग को डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि हाफ और हाफ मिलके एक पराठा हो जा रहा है ना। ये हाफ और ये हाफ मिलके एक पराठा हो रहा है ना। और ये हाफ रह गया। इसका मतलब 5 हाफ पराठास मिलके टोटल कितने पराठा हुए? ये 2 कंप्लीट पराठास और एक हाफ पराठा ना। देखिए उसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखे हैं, हाफ और हाफ दोनों मिलके 1 होगा। फिर ये हाफ और हाफ मिलके दोनों 1 हुआ और ये हाफ हुआ ना। 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा कितने हो गए? 5 बाई 2 पीसेस हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 कंप्लीट पराठास प्लस हाफ पराठा। तो इसको हम लोग 2 एंड 1 बाई 2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो शो द सेम एज द नंबर लाइन। नंबर लाइन में भी हम लोग देखेंगे कैसे लिखा जाता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ क्या बोला है, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इन टू इक्वल पार्ट। अब मान लीजिए ये एक पराठा है, तो इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे शो कर रहे हैं, ये 1 हुआ ना, पूरा एक 1 पराठा हुआ। तो इसका अगर हाफ करेंगे हम लोग, ये हाफ पराठा हो गया। और ये अगर ये टोटल अगर ले लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, फुल पराठा हो जाएगा ना। तब इसको नंबर लाइन में कैसे शो किए हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, यहाँ पे कितने पीसेस थे, 5 पीसेस थे ना हाफ पराठास के। तो ये 1 हाफ, फिर ये 2 हाफ, फिर ये 3 हाफ, फिर ये 4 हाफ और ये 5 हाफ। तो हम लोग क्या देखे थे, ये यहाँ तक ये 1 हुआ था ना, ये 1 पराठा। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से ये 1 पराठा हो गया ना। तो ये 2 पराठास और ये हाफ। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 2 प्लस हाफ पराठास, दैट मीन्स 2 है ना, 2 एंड हाफ। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रमन सिस्टर राधिका टुक 6 पीसेस ऑफ हाफ पराठास। राधिका ने क्या किया है, 6 पीसेस लिए है ना, कितने पराठास के, हाफ पराठास के। तो उसने कितने पराठास खाए। देखिए अब इसको नंबर लाइन में हम लोग शो कर रहे हैं ना। पहले कितना पीसेस लिया गया है, 6 पीसेस। तो पहले चलिए हाफ हाफ पराठास शुरू करते हैं यहाँ से रिप्रेजेंट करना। ये हाफ पराठास हो गया ना, फिर ये सेकेंड हाफ पराठास, थर्ड हाफ पराठास, फोर्थ हाफ पराठा, फिफ्थ हाफ पराठा और ये सिक्स। अब हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग क्या देखे थे नंबर लाइन में कि ये हाफ और ये हाफ मिलकर क्या हुआ, टोटल 1 पराठा हुआ ना। फिर यहाँ से ये हाफ और ये हाफ मिलके क्या हुआ, फिर एक और पराठा हुआ ना। और यहाँ से फिर हाफ और ये फिर हाफ, दोनों मिलके क्या हो गए, फिर 1 पराठा हुआ ना। टोटल पराठास कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 1 1 और ये 1 मिलके 3 पराठास हुए ना। अब यहाँ पे आप लोगों को खुद से करना है, यहाँ क्या बोला है? दादी जी हैड 7 पीस ऑफ हाफ पराठास। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे इसको पता करेंगे कितने पराठे खाए दादी जी ने। तो पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमको क्या बोला है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना। कितने पीसेस है, 7 पीसेस है ना। तो ये हाफ पराठा पहला, फिर ये सेकंड हाफ पराठा, ये थर्ड हाफ पराठा, फोर्थ हाफ पराठा, फिफ्थ हाफ पराठा, सिक्स्थ हाफ पराठा और ये सेवेंथ हाफ पराठा। तो अब बताइए अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ये हाफ पराठा और ये हाफ मिलके क्या हो गए 1। फिर यहाँ से ये हाफ और ये हाफ मिलके फिर से 1। फिर यहाँ से ये हाफ पराठा और ये हाफ पराठा मिलके क्या हो गए 1। और ये हाफ पराठा। तो टोटल कितने हुए, यहाँ हो गए 3 पराठा प्लस हाफ पराठा ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 एंड 1 बाई 2। तो दादी जी ने कितने खाए, 3 एंड 1 बाई 2 पराठास खाए। अब क्या बोला है, Raman had 6 pieces of half paratha. Dadaji had 7 pieces of half parathas, and Baba had 5 pieces of half parathas. How many paratha did each of them eat? सभी लोगों ने कितना खाया, पहले अब इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं। रमन कितना खाया है, रमन ने 6 पीसेस ऑफ हाफ पराठास खाया ना। चलिए इसको देखते हैं। ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ,
ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 हाफ हुआ ना, तो हम इसको कैसे नंबर लाइन में दिखाएँगे? ये हाफ और ये हाफ मिलकर क्या हुआ? 1 पराठा। देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है। फिर ये हाफ और ये फिर हाफ मिलकर क्या हुआ? ये 1 और ये फिर हाफ और ये हाफ मिलके 1 हो गया ना, यानी कि टोटल 3 पराठा। अच्छा, फिर दादाजी ने कितना खाया था? 7 पीसेस ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर से हम लोग इसको देखते हैं, ये हाफ और ये हाफ मिलके क्या हो गया? 1। फिर ये हाफ और ये हाफ मिलके 1। फिर ये हाफ मिलके 1 और ये हाफ ही रह जाएगा ना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 1, 2, 3 एंड 3 एंड हाफ पराठा। 3 एंड हाफ पराठा। फिर बाबा ने कितने खाया था? यहाँ पे 5 पीसेस ऑफ हाफ। तो 5 पीसेस देते हैं इनको। 1/2 यानी फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हाफ और ये हाफ मिलके क्या हो गया? ये कंप्लीट पराठा हुआ ना। ये हाफ और ये हाफ मिलके ये कंप्लीट पराठा हुआ। और ये हाफ, टोटल कितने हो गए? 2 एंड हाफ पराठा। ठीक है, तो यहाँ टोटल सभी का हो गया, पता चल गया हमें कि टोटल रमन ने 3 पराठा खाए, दादाजी ने 3 एंड हाफ पराठा खाया और बाबा ने 2 एंड हाफ पराठा खाया ना। अब देखिए यहाँ नीचे क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पराठास वेयर मेड ऑन दिस डे? टोटल कितने पराठास बने थे? यहाँ माँ, उसके बाद बाबा, उसके बाद रमन, राधिका, दादाजी, दादी जी। अब हम लोग देखते हैं माँ ने कितना खाया था। हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे? माँ ने खाया था ना 2 एंड हाफ पीसेस, 2 एंड हाफ पराठा। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 2 एंड हाफ। बाबा ने कितना खाया था? बाबा ने खाया था, यहाँ पे देखिए बाबा ने खाया था 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ। रमन ने कितना खाया था? रमन ने खाया था 3 पराठास। रमन ने खाया था 3 पराठास। दादाजी ने कितना खाया था? 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ। राधिका ने कितना खाया था? राधिका ने खाया था 3 पराठास और दादी जी ने खाया था 3 एंड हाफ, 3 एंड हाफ। अब हम लोग को टोटल ऐड करना होगा ना, तो पहले कंप्लीट पराठास को ऐड करते हैं। ये 2 प्लस ये 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और ये 3। देखिए ये हो गया ना 2, 2, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ये टोटल कंप्लीट पराठे जो है ना। अब हाफ पीसेस कितने पराठे हैं? ये हाफ हुआ ना, ये हाफ फिर प्लस ये हाफ प्लस ये हाफ और ये फिर ये हाफ। ठीक है, अब इसको ऐड करिए। 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 10 और 3, 13 और 3, 16 हो गया ना। अब यहाँ हम लोग नंबर लाइन में कैसे पढ़ते हैं? हाफ और हाफ मिलकर क्या होगा? ये एक 1 पराठा हुआ ना, और ये फिर ये हाफ हाफ मिलकर क्या हो गया? 1 पराठा। इसका मतलब टोटल 18 पराठा उस दिन बने थे ना। वाह! राधिका और रमन के फादर ने कितने पराठा बनाए थे? 18 पराठास बनाए थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, अनदर डे रमन फादर कट ऑल द पराठास इन 1/4। इस बार वो हाफ पीसेस ना करके क्या करते हैं? 1/4 करते हैं ना। दादी जी टू दादी जी टूक 9 पीसेस ऑफ हाफ पराठा। दादी जी ने कितने पीसेस लिए? इस बार हाफ पराठा ना लेके 1/4 पराठा लिए ना, उन्होंने 9 पीसेस लिए। तो देखिए ये 1/4 पीसेस को कैसे सजाया गया देखिए। ये 1/4, ये 1/4, 1/4, ये 4 टुकड़े मिलके कितने हो गए? 1 पराठास हुए ना। फिर ये 4 टुकड़े मिलके 1 पराठा हुए और ये एक 1/4 पीस हुआ। इसको हम लोग देखिए ये सब कैसे लिखे हैं मैथमेटिकली। ये 1/4 के 4 पीसेस मिलके 1 पीस 1 पराठा हो गया ना कंप्लीट। और ये 1/4 के 4 पीस मिलके ये 1 पराठा हुए ना। और ये रिमेनिंग 1/4, टोटल कितने 1/4 है? 9 1/4 है ना। तो इसमें टोटल कंप्लीट पराठास हैं 2। तो ये 2 प्लस 1/4 पराठा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 एंड 1/4 पराठा। अब इसको नंबर लाइन में शो करना हो तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग नंबर लाइन में एक पराठा को ऐसे शो करते हैं ना। और कितने पीसेस करने हैं? 1/4 के पीसेस करने हैं ना। ये पहला 1/4 होगा, फिर ये दूसरा 1/4 होगा और ये तीसरा 1/4 होगा और ये चौथा 1/4 होगा ना। ये इतने वाला पोर्शन जो होगा ये क्या होगा? ये होगा 1/4। फिर अगर हम लोग ये यहाँ तक आए तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा ना, 2/4। ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 3/4। और ये हिस्सा कहलाएगा आपका 4/4, यानी कि 4/4। दैट मीन्स कंप्लीट 1। ये हो गया। वी कैन आल्सो शो, यही बोला है यहाँ पे।
तो नंबर लाइन में हम लोग इसको क्या करते हैं, 9 9/4 को कैसे शो करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे दिखाया गया है। नंबर लाइन ड्रॉ किए ना, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 1/4, ये सेकंड 1/4, ये थर्ड 1/4 और ये फोर्थ 1/4 मिलकर क्या हो गया, ये कंप्लीट पराठा हो गया ना। फिर उसी तरह फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ, ये चार पीसेस मिलकर क्या होगा, ये सेकंड पराठा कंप्लीट हो गया। और ये नाइन्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ क्या बोला, रमन एट 7 pieces of 1/4, Radhika at 6 pieces of 1/4, Ma at 8 pieces of 1/4, Dadaji at 10 pieces of 8/4, and Baba at 12 pieces of 1/4 paratha. Use the number line to find out how many parathas were eaten by each of them. रमन ने कितना खाया, 7 पीस। तब इसको 7 पीसेस में करते हैं ना, ये 1/4, ये सेकेंड 1/4, ये थर्ड 1/4 और ये फोर्थ 1/4। जैसे ये फोर्थ हुआ तो क्या हो गया, ये कंप्लीट पराठास हो गया ना। फिर ये फिफ्थ, सिक्स और ये सेवेंथ 1/4। ठीक है। तो रमन ने कितने पराठा खाए, तो ये वन पराठा कंप्लीट हुआ था ना, तो ये वन प्लस और ये 3 पीसेस, यानी 3/4। अब क्या होगा, अब बोला राधिका, राधिका ने 6 पीसेस खाए ना, तो राधिका क्या करते हैं, चलिए, ये 1/4, ये सेकेंड फोर्थ, ये थर्ड फोर्थ और ये फोर्थ फोर्थ। जैसे ये फोर कंप्लीट हुआ तो क्या हो गया, ये कंप्लीट पराठा हो गया ना। उसके बाद ये फिफ्थ और ये सिक्स पराठा। तो टोटल कितने पराठा हुए इनके, राधिका के, ये वन कंप्लीट पराठा और ये टू पार्ट रहा ना, वन और ये टू, तो ये 2/4। फिर माँ ने कितने पराठा खाए, 8 पीसेस, 1/4, 2/4, 3/4 और ये फोर्थ फोर्थ कंप्लीट हो गया एक। उसके बाद फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये एट्थ। जैसे ये एट्थ हुआ तो क्या हो गया, ये 1 2 3 4, ये 4 पीसेस मिलकर ये भी कंप्लीट हो गया ना। तो माँ ने कितने पराठा खाए, टू पराठा। उसके बाद क्या बोला है, दादाजी एट 10 पीसेस, 10 पीसेस, ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4 यानी कंप्लीट पराठा। फिर उसके बाद फिफ्थ फोर्थ, ये सिक्स फोर्थ, ये सेवन्थ फोर्थ, ये एट फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 1 2 3 4, ये भी क्या हुआ, कंप्लीट पराठा हो गया ना। फिर ये 9/4 और ये 10th 4। इसका मतलब टू पराठा तो कंप्लीट हुए, प्लस ये 2 पीसेस, यानी कि 2/4। बाबा ने कितने पराठा खाए, 12 पीसेस ना। तो अब 12 पीसेस को करते हैं, 1/4, ये 2 3 और ये 4, ये कंप्लीट पराठा हो गया। उसके बाद ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और ये एट, ये भी 4 पीसेस मिलकर क्या हुआ है, एक कंप्लीट पराठा हुआ ना, तो ये टू हो गए। इसके बाद नाइन्थ, 10th, 11th पीसेस और ये 12 पीसेस। तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ भी एक कंप्लीट पराठा हो गया ना। तो बाबा ने कितने पराठा खाए, टोटल 3 पराठास खाए। अब क्या बोला है नेक्स्ट, हाउ मेनी पराठास वेयर मेड ऑन दिस डे, कितने पराठास बने थे। तो पहले तो जिनके जिनके दिए हुए देखिए यहाँ पे, रमन ने कितने पराठा खाए थे, रमन ने खाया था 1 and 3/4। फिर राधिका ने कितने खाया था, 1 + 2/4। फिर माँ ने कितने पराठास खाए थे, 2 पराठास। दादी जी ने कितने पराठास खाए थे, 2 और 2 2/4। उसके बाद बाबा ने खाए थे 3 पराठास। और दादाजी ने कितने खाए थे, दादाजी ने खाए थे ना 2 and 1/4। तो 2 + ये 1/4 अब ऐड करेंगे, पहले कंप्लीट पराठा को काउंट कर लेते हैं, 1 1 2 2 4 2 6 3 9 और 2 11। तो यहाँ 11 पराठास कंप्लीट हो गए ना। अब यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे, ये 3/4 और ये 2/4, 5/4 हो गया ना। 5 2 7 और 1 8/4, ये 8/4 हो गया ना। तो 8/4 मतलब हम लोग क्या देखे थे, देखिए यहाँ 8/4 मतलब टू कंप्लीट पराठास। तो ये टू कंप्लीट पराठास, तो टोटल कितने हो गए, 13 पराठास बने थे उससे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को काउंट करते हैं। अब क्या बोला है, रमन फैमिली ऑफ सिक्स मेंबर्स ऑर्डर टू पिज्जा, दो पिज्जा उन लोगों ने ऑर्डर किया। कट ईच पिज्जा इनटू 3 इक्वल स्लाइसेस सो दैट ईच फैमिली मेंबर हैड वन स्लाइस। 6 लोग हैं तो उसको क्या करेंगे, एक एक पिज्जा को 3 स्लाइस करेंगे ना, तभी ना 2 पिज्जा कंप्लीट सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब क्या बोला है, दादी जी एंड दादाजी गेव देयर स्लाइसेस टू रमन, सभी को 1 पीसेस मिलता है ना। बट दादी जी और दादाजी ने क्या किया, रमन को अपना स्लाइसेस क्या किया, रमन को दे दिए ना। तो रमन के पास क्या हो गया, अब टोटल शेयर 3 पीसेस आ गए। और हम लोगों ने क्या किया था, एक पिज्जे का कितने स्लाइस किए थे, 3 स्लाइसेस। इसका मतलब रमन के पास एक होल पिज्जा आ गया ना।
तो देखिए वही लिखा है कि रमन के पास पहले वन थर्ड था, इसके बाद दादी जी ने दिया और फिर दादाजी ने दिया। तो सब मिलके क्या हो गया, ऐड करने के बाद थ्री थ्रीज हो गए ना। तो थ्री थ्रीज यानी कि कंप्लीट एक होल। तो ये वन पिज्जा उसके पास चला आया। तो देखिए इसको नंबर लाइन में शो किया है ना हम लोगों ने। नंबर लाइन में कैसे शो किया हुआ है कि ये एक नंबर लाइन है, ये होल है। इसके बाद उसके पास रमन के पास कितना था, वन थर्ड था ना। फिर दादाजी ने क्या दिया उसे, अपना हाफ दिया। तो जैसे ही दादाजी ने हाफ दिया तो उसका हाफ, और सॉरी हाफ नहीं, वन थर्ड दिया ना, अपना वन स्लाइस दिया। तो जैसे ही क्या किया, रमन का वन थर्ड था, और जैसे ही उसे दादाजी ने दिया तो क्या हो गया, टू थर्ड हो गया ना उसके पास। और फिर जैसे ही दादी जी ने दिया तो उसके पास क्या हो गया, थ्री थर्ड, यानी थ्री बाई थ्री। जैसे ही थ्री बाई थ्री होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट होल। एक होल पिज्जा उसको मिल गया ना। फिर नेक्स्ट क्या बोला देखिए, रमन कुड ईट ओनली टू स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। लेकिन रमन अब तीन स्लाइसेस खा नहीं पा रहा है, उसके पास थ्री तो है बट वो खाया दो ही। सो ही गेव वन टू राधिका, अब वो राधिका को दे दिया। अब राधिका के पास कितने हो गए, राधिका के पास स्लाइस क्या थे, वन थर्ड ही था ना उसके पास। और उसे माँ और बाबा ने भी दिया था ना हाफ ऑफ वन थर्ड वन थर्ड। तो राधिका के पास भी क्या था, टोटल वन कंप्लीट पिज्जा था ना। और जैसे ही रमन ने केवल टू ही स्लाइस ऑफ पिज्जा खाया, और एक क्या किया, राधिका को दे दिया। तो और वन थर्ड क्या हो गया, राधिका के पास एक्स्ट्रा आ गया ना। तो देखिए ये राधिका का क्या हुआ, ये होल वन पिज्जा और ये वन थर्ड जो रमन ने दिया, तो टोटल मिलके कितना हो गया, ये फोर थर्ड। ठीक है। तो फोर स्लाइसेस ऑफ वन थर्ड हो गए ना। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वन कंप्लीट होल और ये वन थर्ड, यानी कि वन एंड वन बाई थ्री। अब इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाया देखिए, कि राधिका के पास कितना था, वन थर्ड था ना। फिर बाबा ने दिया उसको, तो जैसे ही बाबा ने दिया तो क्या हो गया, टू थर्ड हो गया। और जैसे ही माँ ने दिया तो ये उसका एक कंप्लीट हो गया ना, थ्री थर्ड मिला के क्या हो गया, एक होल पिज्जा हो गया। और फिर उसको रमन ने क्या किया, अपना बचा हुआ एक स्लाइस दिया। तो टोटल उसके पास फोर पीसेस ऑफ वन थर्ड आ गए ना। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, लेट अस डू यूज पराठास एंड नंबर लाइन टू शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। यहाँ देखिए ए में क्या है, टू बाई थ्री है ना, और ये फाइव बाई थ्री है। इसका मतलब यहाँ पराठा से कितने पार्ट किए गए हैं, थ्री पार्ट। अगर ये पराठा है तो इसके क्या किए गए हैं, इसके थ्री पार्ट किए गए हैं, ये वन टू और ये थ्री। तो थ्री पीसेस किए गए हैं ना। यहाँ पे फोर पार्ट बोला है ना, नीचे में देखिए फोर है, इसका मतलब इस पराठे से कितने पार्ट किए गए होंगे, फोर पार्ट किए गए होंगे। ठीक है। यहाँ पराठा के कितने स्लाइसेस है, एट स्लाइसेस है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, ये पराठा एट स्लाइसेस का होगा। अब यहाँ बोला नंबर लाइन से भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं ना। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये थ्री पार्ट के लिए कैसे हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वन थर्ड, ये टू थर्ड और ये थ्री थर्ड। जैसे थ्री थर्ड होगा तो ये कंप्लीट होगा ना। उसी तरह इसमें क्या होगा, ये फोर वाले में नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे ना ऐसे, वन फोर्थ, ये टू फोर्थ और ये थ्री फोर्थ और ये फोर फोर्थ, तब ये कंप्लीट बनेगा। उसी तरह अगर ये एट पीसेस को करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये वन एट, ये टू एट, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सेवन और ये एट एट। ये मिलकर क्या होगा, तब ये कंप्लीट पराठा होगा ना। तो इस तरह से हम लोग इसको अब नंबर लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन वन। सर्कल करिए जो ग्रेटर देन वन है। हाउ डू यू नो, कैसे आपने समझा इसको, डिस्कस योर रीजनिंग इन द क्लास। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, सेवन बाई नाइन। यहाँ इसका मतलब टोटल पीसेस कितने हैं, नाइन है। नाइन है और ये होल कब बनेगा, जब नाइन आउट ऑफ नाइन पीसेस होंगे। बट यहाँ तो सेवन है ना, तो ये लेस देन, बताइए ये होल होगा, ये होल से भी क्या है, छोटा है ना, कम है। इसका मतलब ये होल नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ टू बाई फाइव है ना, टोटल पीसेस फाइव है और ये क्या है, टू है, ये तो लेस देन है, लेस देन फाइव है, तो ये कभी होल नहीं होगा। ये बताइए, ये नाइन या थ्री है, ये भी नहीं होगा। सेवन बाई इलेवन, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए नाइन बाई फोर है ना, यानी ये फोर से ज्यादा है। इसका मतलब ये एक होल कंप्लीट है ना, होल से ज्यादा है ना। तो वही बोला है कि जो भी यहाँ पर ग्रेटर देन वन है उसको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। ये फोर बाई नाइन है ना, तो ये क्या होगा, नाइन है टोटल पीसेस, ये ऊपर में फोर है, इसका मतलब ये होल नहीं है। ये भी नाइन बाई फोर है, इसका मतलब ये होल से ज्यादा है ना। फिर ये क्या है, फाइव बाई फोर है ना, यानी टोटल पीसेस कितने स्लाइसेस किए गए थे, फोर। और टोटल कितने हैं, फाइव, यानी कि ग्रेटर देन फोर, इसलिए ये कंप्लीट होल से ज्यादा है। ये टू बाई थ्री है ना, इसका मतलब ये नहीं होगा। और ये सेवन बाई थ्री है, यानी टोटल पीसेस सेवन है और आपका होल बन रहा है थ्री पीसेस मिलके, इसका मतलब ये ग्रेटर देन होल है। इसके बाद क्या है, यहाँ इलेवन पीस मिलके एक होल बनता है ना, यहाँ थर्टीन पीसेस है, इसका मतलब ये एक होल से ज्यादा है। फिर ये ट्वेल्व बाई फाइव, ये भी ज्यादा है, और ये ट्वेल्व बाई एट, ये भी ज्यादा है। तो आज के क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे विथ रेफरेंस टू वन। एक होल पार्ट से कैसे कंपेयर करना है इसको हम लोग सीखेंगे।
चलिए थैंक यू आज की क्लास में इतना ही।